बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सबक नंबर 4 त्यौहार के पहले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। त्यौहार के मानी ऐसा ख़ास दिन जो किसी कौम के लोग एक मुकर्ररा तारीख़ को मनाते हैं। पाकिस्तान में 2 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। रमज़ान के 30 फ़र्ज़ रोज़े रखने के बाद मुसलमानों को ईद उल फ़ितर का दिन इनाम के तौर पर मिला है, जो कि मुसलमान यकम शव्वाल को मनाते हैं, और ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। इस ईद पर मुसलमान अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। पाकिस्तान में मसीही बरादरी 2 तरह के त्यौहार मनाते हैं, क्रिसमस और ईस्टर। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू होली, दिवाली और दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। ज़रतुशी मज़हब के मानने वाले पारसी कहलाते हैं। उनका सबसे अहम त्यौहार नौरोज़ है, जो 21 मार्च को मनाया जाता है, और हर साल अप्रैल में बैसाखी का मेला मनाते हैं। इसको मनाने के लिए बड़ी तादाद में भारत से सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। आइए सबक त्यौहार की बुलंदख्वानी करते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 73 खोलें। सफ़ा नंबर 73 पर खाका बना लें, यानी दिन और तारीख़ लिखें। त्यौहार का लफ्ज़ संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ त्यौहार से निकला है। इसके मानी ऐसा ख़ास दिन जो किसी कौम के लोग एक मुकर्ररा तारीख़ को मनाते हैं। त्यौहार कई किस्म के होते हैं। कुछ का ताल्लुक़ अहम मजहबी वाक़यात से होता है, कुछ इंतहाई अहम कौमी वाक़यात की सालाना याद के तौर पर मनाए जाते हैं। बाज़ त्यौहार किसी ख़ास मौसम की आमद का पता देते हैं। पाकिस्तान रंगारंग तहज़ीबों और रिवायात की सरज़मीन है। पाकिस्तानी कई त्यौहार मनाते हैं और इनमें ज़बरदस्त जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है त्यौहार का लफ्ज़ संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ त्यौहार से निकला है, जिसके मानी ऐसा ख़ास दिन जो किसी कौम के लोग एक मुकर्ररा तारीख़ को मनाते हैं। त्यौहार कई किस्म के होते हैं। कुछ का ताल्लुक़ मजहबी वाक़यात से होता है और कुछ कौमी वाक़यात की सालाना याद के तौर पर मनाए जाते हैं। पाकिस्तान तहज़ीबों और रिवायात की सरज़मीन है। पाकिस्तानी कई त्यौहार मनाते हैं और उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मजहबी त्यौहार, इन त्यौहारों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़हबों से है, जैसे इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत, पारसी मज़हब वग़ैरह। पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। ये लोग इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं और यकीन रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मुसलमान हिजरी कैलेंडर के मुताबिक अपना त्यौहार मनाते हैं, जो चाँद के हिसाब से चलता है। ज़्यादातर इस्लामी त्यौहार अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी मर्ज़ी के सामने इंसान की मुकम्मल अताअत व फरमाबरदारी का इजहार करते हैं। पहला अहम इस्लामी त्यौहार ईद उल अज़हा है, जिसे ईद कुर्बा भी कहा जाता है। इस ईद से क़बल दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकर्रमा में जमा होकर हज का फ़रीज़ा अदा करते हैं। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी बेटे को कुर्बान करने की याद में 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि त्यौहारों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़हबों से है, जैसे इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत, पारसी मज़हब वग़ैरह। पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मुसलमान हिजरी कैलेंडर के मुताबिक अपना त्यौहार मनाते हैं, जो चाँद के हिसाब से चलता है। इस्लामी त्यौहार अल्लाह ताला की मर्ज़ी के सामने इंसान की अताअत व फरमाबरदारी का इजहार करते हैं। पहला इस्लामी त्यौहार ईद उल अज़हा है, जिसे ईद कुर्बा भी कहा जाता है। इस ईद से पहले दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकर्रमा में जमा होकर हज अदा करते हैं। ये ईद 10 ज़िलहज को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी बेटे को कुर्बान करने की याद में मनाई जाती है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखा और उनकी जगह दुम्बा कुर्बान हुआ। जो मुसलमान इस्तात रखते हों वो ऊँट, गाय, भेड़, दुम्बे या बकरे की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का जानवर ईद से पहले लाया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। मोहल्लों में रौनक होती है, बड़े और बच्चे सब खुश और मसरूफ़ होते हैं। ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी का गोश्त अपने रिश्तेदारों और गरीबों में तकसीम किया जाता है। मज़े मज़े के पकवान पकने और दावतों का सिलसिला कई दिन जारी रहता है। सीख कबाब और टिक्कों की दावतें कई दिन जारी रहती हैं। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखा और उनकी जगह दुम्बा कुर्बान हुआ। जो मुसलमान इस्तात रखते हों वो ऊँट, गाय, भेड़, दुम्बे या बकरे की कुर्बानी करते हैं। ईद से पहले कुर्बानी का जानवर लाया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। मोहल्लों में रौनक होती है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ईद उल अज़हा के बाद कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों और गरीबों में तकसीम किया जाता है और मज़े मज़े के खाने पकाए जाते हैं और कई दिन दावतों का सिलसिला जारी रहता है।
یقیناً آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے اس سبق میں کچھ مشکل الفاظ پڑھے ہیں، میں ان الفاظ کو پڑھ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھ جائیں۔ مشکل الفاظ: سنسکرت، تہذیبوں، عیسائیت، ہندو مت، پارسی، ہجری، عید الاضحیٰ، دمبا، استطاعت، دعوتیں۔ جی بچوں، آپ کو سب چیزیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آ جاتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ سبق نمبر 4، تہوار کی بلند خوانی 2 مرتبہ کریں، مشکل الفاظ کی مشق کریں اور املا کی تیاری کریں۔ بہت اچھی لکھائی میں آپ نے اپنے اسائنمنٹ رجسٹر میں ان الفاظ کی مشق کرنی ہے اور انہیں اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔